देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, आज उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप JEE नेट एग्जाम्स दोगे तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम लेवल के भी क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, तो एक्चुअल में कहानी क्या था, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। तो आपको अगर कोई पूछे कि कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, उसके लिए चाहिए एक फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला को हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, और कितना आया था फॉर्मूला, ये U इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज बिठा के मॉडिफाई करके इसको हमने इन दोनों फॉर्मूलाज को भी डिराइव किया था। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ से आप V लिख सकते हो Q बाई C। ठीक है, तो इस V की जगह पे आपने क्या किया, Q बाई C ये फॉर्मूला लिखा, फिर ये फॉर्मूला आया, फिर से क्या किया, यहाँ पे जो C है, C की जगह पे आपने फॉर्मूला लिखा, कौन सा, C की जगह पे Q बाई V लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ये फॉर्मूला आया। तो ये सिंपल है, डिराइव कर सकते हो आप लोग, देख लेना वो लेक्चर। ठीक है, एकदम बेसिक से हमने समझा था हुआ पे। ओके, तो आज की इस लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग एक काम करो, क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करो, कर सकते हो कि नहीं, देखो। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा, पहला क्वेश्चन में, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर ऑफ एयर, ठीक है, हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर -14 फैराड। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो कैपेसिटेंस है 3 इंटू 10 टू द पावर -14 फैराड। ये आपको दे के रखा कैपेसिटेंस, एंड आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल 200 वोल्ट। एक्चुअल में क्या है, देखो, ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस होंगे। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस कितना दिया, 2 मिलीमीटर। ओके, तो इसका जो कैपेसिटेंस है कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर -14। ओके, तो आपने क्या किया, चार्ज दिया। एक्चुअल में जब कैपेसिटर को चार्ज दोगे, उसका पोटेंशियल क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया 200 वोल्ट, ये आपको बोला। ठीक है, तो फिर से क्या किया, देन विदाउट टचिंग द प्लेट्स दे आर मूव्ड अपार्ट टिल द सेपरेशन इज 6 मिलीमीटर। ठीक है, फिर से क्या किया, दोनों को मूव करके दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना कर दिया, 6 मिलीमीटर कर दिया। ठीक है, तो ये कर दिया। ओके, हाँ, आपको पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके, एंड व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे नया केस में, और एनर्जी चेंज कितना होंगे। तो बेसिकली लेट्स से पहला केस में एनर्जी है U, ओके, U1 बोल सकते हो, या तो UI बोल दिया इनिशियल केस के लिए एनर्जी। तो फिर इस केस में जो एनर्जी होंगे इसको बोल दिया UF फाइनल केस में। ठीक है, तो आपको पूछा पोटेंशियल एनर्जी के जो डिफरेंस होंगे, एनर्जी के डिफरेंस, वो डिफरेंस कितना होंगे। बेसिकली आपको पूछा UF माइनस UI। दो क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा, और पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि ये जो कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल कितना होंगे, वो पूछा आपको। ठीक है, यही तो पूछा, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ, तो आपको पूछा इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, यानी पोटेंशियल आप बोल सकते हो कितना होंगे, वो आपको निकलने दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देखो क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, यस। तो आपको क्या निकालने दिया, पहला क्वेश्चन में इस कैपेसिटेंस की, इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल होंगे, उसको सपोज हमने V2 कहा, V2 की वैल्यू निकालने दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है V1, ये देख के रखा हमें। तो नंबर 1 क्वेश्चन में हमको V2 इज इक्वल टू कितना होंगे, और नंबर 2 क्वेश्चन में जो एनर्जी के डिफरेंस होंगे, वो डिफरेंस निकालने दिया। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, हाँ, उसके लिए आपको इस कैपेसिटेंस की फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, इसको हमने बोला सपोज C2, ओके, तो C1 कितना है, इतना है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस होंगे वो कितना होंगे, कैसे निकालोगे। ओके, आपके पास फॉर्मूला था एक कैपेसिटर की, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए इसको नंबर 1 कैपेसिटर बोल दिया, इसको नंबर 2 कैपेसिटर, तो नंबर 1 कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 लिखोगे। ठीक है, तो D1 की वैल्यू कितना है,
2 मिलीमीटर। ओके, तो इसका एरिया A1 मतलब दोनों का एरिया तो सेम ही है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, तो ए लिख सकते हो, A1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू C1D1, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट कैपेसिटर है, ओके, तो नेक्स्ट कैपेसिटर के लिए आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D2 लिखोगे, ठीक है, ये लिख दोगे। तो फिर यहाँ से आप अगेन लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू C2D2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला मिल गया, ओके। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट A, तो आप लिख सकते हो बेसिकली C1D1 इज इक्वल टू C2D2, ठीक है। तो आपके पास C1 की वैल्यू है, ठीक है, D1 मतलब ये 2 मिलीमीटर है, D2 मतलब 6 मिलीमीटर है ना। तो C2 की वैल्यू यहाँ से आप निकल सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे C2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, C1D1 डिवाइडेड बाय D2 लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से आप C2 की वैल्यू निकल सकते हो, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे निकल लेता हूँ, ठीक है। तो C2 की, इसको मिटा देते हैं ना अभी, तो C2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, C2 विल बी इक्वल टू C1 की वैल्यू कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू, फिर क्या है D1 की वैल्यू 2 मिलीमीटर को मीटर पे लिखो 10 टू द पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय D2 को लिखोगे 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3 है ना। तो फिर 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 3 से आप 3 को कैंसिल आउट कर सकते हो। आंसर विल बी हाउ मच, 10 टू द पावर -14। तो C2 की वैल्यू कितना आ गया, इतना सा आ गया, फराड लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, देखो समझ में अच्छे से, हाँ। तो आपको C2 की वैल्यू मिल गया कितना, 10 टू द पावर -14 फराड, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो अभी आपको चाहिए नंबर 1 क्वेश्चन में यही तो पूछा ना कि V2 की वैल्यू कितना होंगे। तो 6 सेंटीमीटर तक जब आपने सेपरेट कर दिया उसके बाद इसमें V2 की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो आप जानते हो फॉर्मूला, C इज इक्वल टू, ये नंबर 1 क्वेश्चन, C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V, या तो आपको चाहिए 2 ना, C2 Q2 यहाँ पे V2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ओके। तो V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q2 मतलब इसमें चार्ज कितना होंगे, क्या पता है आपको इसमें चार्ज कितना होंगे, नहीं पता, तो आपको चार्ज को निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये जो प्लेट है इसमें C1 की वैल्यू इतना है और इसमें V1 की वैल्यू मतलब पोटेंशियल की वैल्यू इतना है, ठीक है। तो आप लिख पाओगे C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V है ना। तो यहाँ से आप लिख पाओगे Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। C का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू V की वैल्यू कितना है, 200, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, ओके, 600 इंटू 10 टू द पावर -14, और इसे आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब, ठीक है, चार्ज किया यूनिट कूलम्ब। तो इस प्लेट में बेसिकली चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब, ओके, गुड। तो देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला प्लेट में जब सेपरेशन डिस्टेंस 2 मिलीमीटर था उसमें कैपेसिटेंस इतना है, सेपरेशन डिस्टेंस को आपने चेंज किया तो कैपेसिटेंस भी ऑब्वियसली चेंज होंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमें इतना सा मिला। तो इसमें पोटेंशियल V1 है, इसमें पोटेंशियल क्या होंगे वो निकालने दिया, उसके लिए हमें चाहिए चार्ज की वैल्यू, इसमें चार्ज कितना होंगे, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना होंगे वो चाहिए था। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जितना चार्ज है क्या उतना ही चार्ज यहाँ पे होंगे, हाँ, यस। तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे जितना चार्ज होंगे इतना चार्ज यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में चार्जेस सेम क्यों होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि दोनों कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस इतना है,
तब आपने क्या किया, चार्ज किया कैपेसिटर को, इतना चार्ज हुआ, हमने निकाल लिया कितना चार्ज हुआ, है ना। तो फिर क्या किया, आपने सेपरेट किया कैपेसिटर को, बस उतना ही काम किया। तो क्या हुआ, पोटेंशियल वगैरह चेंज हो गया, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, लेकिन क्या आपने चार्ज को चेंज किया, जितना चार्ज डाला था इसमें उतना ही चार्ज रहेंगे ना इसमें, ठीक है। तो आपने बस क्या किया, डिस्टेंस को, सेपरेशन डिस्टेंस को ही तो चेंज किया ना, चार्ज को तो चेंज नहीं किया, जितना डाला था पहले उतना ही रहेंगे सेकंड केस में भी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी चार्ज कितना होंगे, इसमें भी चार्ज होंगे 6 × 10⁻12, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, यस। तो अभी यहाँ पे Q2 की वैल्यू आप लिख सकते हो 6 × 10⁻12 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 10⁻14, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 इंटू ये ऊपर जाएंगे, है ना, इट विल बिकम 10⁻2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितना आएंगे, इतना सा, ठीक है। तो V2 की वैल्यू आ गया 6 × 10⁻2, ओके। तो इसको लिखोगे V2 की वोल्ट ऐसा यूनिट, ओके। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻2 मतलब क्या 100, तो बेसिकली आप इसे 600 लिख सकते हो, ओके। तो V2 की वैल्यू इतना आया। तो पहले जब डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस 2 मिलीमीटर था, तब जो पोटेंशियल था कितना था, 200 वोल्ट। अभी पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया अप टू 600 वोल्ट, ठीक है। ये था कहानी। तो अभी देखो, इस कैपेसिटर में C1 V1 की वैल्यू हमारे पास है, इसमें भी अभी C1 C2 और V2 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी की या तो एनर्जी के जो डिफरेंस होंगे वो डिफरेंस कितना होंगे, आपको वो निकलने दिया, ठीक है। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको चाहिए इसमें, इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी होंगे और इसमें कितना एनर्जी होंगे वो चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मीटर देता हूं, आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे U1 की वैल्यू, ओके। तो U की वैल्यू क्या था, U की जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, U इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो एनर्जी होंगे दैट एनर्जी इज इक्वल टू आप लिखोगे हाफ CV², एक्चुअल में C1 V1²। तो इसको हमने कहा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1 की वैल्यू कितना है 3 × 10⁻14 और V की वैल्यू कितना है 200, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, आंसर कितना आएंगे हाफ इंटू 3, ठीक है, इंटू, तो यहाँ पे 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना 10⁻14, ओके। तो इसको आप लिखोगे 2 × 2 = 4, फिर क्या लिखोगे इंटू 10⁻4, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ओके। तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 से ये कट जाएंगे, ओके। तो कितना आएंगे 2 × 3 = 6, ओके, इंटू 10⁻10, तो इतना होंगे एनर्जी, एनर्जी का एसेंट है जूल, तो UI की वैल्यू इतना होंगे। तो पहला केस में यानी जब 2 मिलीमीटर सेपरेशन डिस्टेंस था, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी की कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसका वैल्यू इतना है। सेकंड केस में क्या होंगे, जो एनर्जी की वैल्यू है UF बोला, उसको आप लिखोगे हाफ C2V2², ठीक है। तो हाफ C2 की वैल्यू कितना है 10⁻14, ओके, इंटू V2 की वैल्यू कितना है 600 और यहाँ पे स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे हाफ इंटू 10⁻14 इंटू 6 × 6 = 36 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 होंगे, तो फिर आप लिखोगे 18 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो UF की वैल्यू इतना हो गया। तो आपको डिफरेंस निकालने दिया, तो एनर्जी की डिफरेंस को हमने डेल्टा U बोला, UF माइनस UI लिखोगे, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, है ना, वही तो है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे UF की जगह पे लिखोगे 18 इंटू 10⁻10 माइनस UI की जगह पे 6 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 18 - 6 और यहाँ पे 10⁻10 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना आएंगे आंसर 12 इंटू 10⁻10 और एनर्जी की वैसे है जूल, ठीक है। तो इतना होंगे एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। आए कि नहीं देखो अच्छे से। तो आप लोग खुद करने की कोशिश करो, ओके। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। क्या लग रहा है, कर पाओगे? खुद
सोचो एक बार कैसे करोगे, फॉर्मूला है आपके पास, कॉन्सेप्ट है ना, मिक्सर कर दो, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, है ना। ओके तो क्या कहा क्वेश्चन में आपको दिया गया कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैराड each are connected in series across a battery। ओके तो दो कैपेसिटर है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया इस तरह से, ठीक है। तो एक बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया गया 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है दोनों आइडेंटिकल है, सेम है कैपेसिटर, इसका वैल्यू है 12 पिकोफैराड और इसका भी वैल्यू कितना है 12 पिकोफैराड, ठीक है, दोनों का सेम वैल्यू है। आपको पूछा हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, तो इसमें कितना, इस कॉम्बिनेशन में कितना एनर्जी स्टोर्ड होंगे वो आपको पूछा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली बैटरी जब कनेक्ट करोगे बैटरी से चार्ज जाएंगे इसमें, है ना, तो चार्ज जाएंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होंगे दोनों कैपेसिटर्स में, ठीक है। तो आपको इस कॉम्बिनेशन में कितना एनर्जी स्टोर होंगे वो निकालने दिया, कैसे निकालोगे उसके लिए आपको, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके लिए आपको चाहिए ये जो C है, C की वैल्यू कितना होंगे, मतलब इस कॉम्बिनेशन की C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, तो आपके पास ये जो दोनों क्या है सीरीज में है, सीरीज में होने से कैपेसिटेंस कैसे निकलते थे 1/C1 + 1/C2, ये फॉर्मूला था, हमने डिराइव भी किया था, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कैसे डिराइव किया जाता है। 12 इंटू 10⁻⁻12 लिखोगे, ठीक है। तो पिको का मीनिंग क्या है 10⁻12, प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ पे 12 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो एक्चुअल में दोनों तो सेम क्वांटिटी है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू दिस मच, या तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपका आंसर। तो ये 1/C की वैल्यू है कि नहीं, यस। तो C की वैल्यू आप लिखोगे, इसको इन्वर्स कर दो, 12 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 2, इट विल बिकम 6 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ये आ जाएंगे टोटल कैपेसिटेंस दोनों का, ओके। तो यहाँ पे आप वैल्यूज बिठाओगे, हाफ लिखोगे, C की वैल्यू 6 इंटू 10⁻12, तो कॉम्बिनेशन का मतलब टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो फी की वैल्यू क्या लिखोगे आप 50, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, तो 6 से इसको कैंसिल आउट करो, इट विल बिकम 3 इंटू 10⁻12, इसको आप लिखोगे 5 5 25 इंटू 10⁻2 लिख दो, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 10⁻10, ओके। तो दिस मच विल बी द एनर्जी, एनर्जी का एसेंट क्या है जूल, ठीक है, आपको यही तो निकालने दिया, ओके। क्या पूछा कि कितना, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, तो आप बोलोगे 75 इंटू 10⁻10 जूल, ओके। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखोगे तो उसके पास, उस कॉम्बिनेशन के पास कितना एनर्जी स्टोर्ड होंगे, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को पैरेलल में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया, इसमें एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू जितना है यहाँ पे अब देख पा रहे हो 12 है पिकोफैराड, ओके। तो यहाँ पे जो एनर्जी होंगे एक्चुअल में, पहले हम लोगों को इसका जो कैपेसिटेंस होंगे वो निकलना होगा, कितना होंगे C1 + C2, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो C1 की वैल्यू क्या है 12 पिकोफैराड 10⁻12 है ना, प्लस फिर 12 इंटू 10⁻12 लिखोगे, ठीक है। आंसर कितना आएंगे 24 इंटू 10⁻12, करके देखना आप लोग, ठीक है। तो इतना होंगे कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन के पास। एनर्जी कितने होंगे, फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ लिखोगे, C की वैल्यू कितना लिखोगे 24 इंटू 10⁻12, फी की वैल्यू 50 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दोगे, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, इट विल बिकम 12, ठीक है। तो आप लिखोगे 12 इंटू 10⁻12 इंटू 50 को आप लिख पाओगे
इट विल बिकम 25 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे आंसर आएंगे 3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, जूल। आप लोग करके देखना। ओके, तो इतना सा आंसर आएंगे। तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के पास कितना एनर्जी स्टोर होंगे, इतना। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होंगे कितना, इतना, इसमें स्टोर होंगे इतना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम था, है ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम था, बैटरी के पोटेंशियल के वैल्यू सेम था, है ना। तो हमने क्या पाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होंगे तो एनर्जी उसमें ज़्यादा स्टोर होंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को कुछ अगर डाउट है तो मुझे पूछना, मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के डाउट। और एक चीज़, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने हर टॉपिक की वीडियो बना के रखा। ठीक है, ये चैप्टर जो है क्या, ये जो पूरा का पूरा सेकेंड चैप्टर है इसको मैंने कंप्लीट करा है, वहाँ पे हर टॉपिक को समझा है ना। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर टॉपिक को सॉल्व करने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। ठीक है, एंड दैट इज मच मोर नेसेसरी। ठीक है, तो तभी तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है कि नहीं। यस, ओके। तो आप लोग शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।